नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी। आज का जो लेसन है वो है स्किन लेयर के ऊपर। अक्सर जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम सही लेयर की पहचान कैसे करें कि हम सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, सही स्किन लेयर पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, हमें कितना डेप्थ जाना चाहिए, हमारी नीडल जो है कितनी बाहर निकलनी चाहिए, कितनी बॉडी के अंदर जानी चाहिए। तो आज ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इस आज के लेसन में। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। ये लेसन ऑलरेडी मैं पहले भी कई बार बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं क्योंकि सीरीज में चल रहा हूं तो इसको और डिटेल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इजीली समझ सकें कि आखिर कितने एमएम जो है हमें स्किन के अंदर जाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, सही डेप्थ में नहीं आते तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज सारा कुछ हम क्लियर करेंगे इस लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं। टैटू आर्टिस्ट, आप सोचते होंगे कि क्या कमाते होंगे, लेकिन आपको बता दूं आज के टाइम का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला बिजनेस है ये। क्या हो इस कोर्स को जब आप घर बैठे बैठे एक एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड करके परचेस करके आप घर पे बैठे बैठे एक टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो सोचना क्या है, फटाफट अपना मोबाइल उठाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, परचेस कीजिए और ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। 4.9 रेटिंग के साथ, आसान इंटरफेस के साथ, हिंदी में आराम से घर बैठे बैठे आप सीख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्राई करने के लिए आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहला वाला जो लेयर होता है स्किन का वो होता है एपिडर्मिस। ये वाली जो लेयर होती है ये 5 लेयरों के कॉम्बिनेशन से बनी होती है और ये जो लेयर होती है हमेशा चेंज होती रहती है। हमेशा इस पे नई नई लेयर्स बनती रहती है। डेड सेल्स जो है ऊपर वाले जो डेड स्किन है वो चेंज होती रहती है, फिर नई स्किन जो है बनती रहती है। इसलिए इस लेयर पे, एपिडर्मिस लेयर पे कभी भी टैटू ना करें, कभी भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद आता है डर्मिस लेयर। जो डर्मिस लेयर होता है सेकेंड लेयर होती है स्किन की। इसकी जो थिकनेस है 1 mm प्लस होती है। तो हमें जब भी काम करना है, टैटू जब भी बनाना है, हमें इसी लेयर पे बनानी है, डर्मिस लेयर पे। इसके बाद आता है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है वो फैट लेयर होता है। और आप फैट लेयर में जाते हैं तो टैटू जो है आपका ब्लो आउट हो जाएगा, इंक जो है फैल जाएगी, इवन स्किन भी हो सकता है कि जो है काफी उभर के आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हाइपोडर्मिस पे काम नहीं करना है, एपिडर्मिस पे काम नहीं करना है। कभी भी जब आप टैटू बना रहे हैं तो डर्मिस लेयर पे काम करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 mm के आसपास जाना है, ताकि आप 1 mm चलेंगे तो बहुत ज्यादा डीप ना जाने की वजह से आप फैट लेयर में भी नहीं जा पाएंगे और एपिडर्मिस में भी नहीं रहेंगे, इसलिए डर्मिस लेयर पे रहेंगे। और डर्मिस लेयर पे जो है टैटू बिल्कुल परफेक्ट आता है, क्लियर आता है। अब कैसे पता चलेगा कि हम डर्मिस लेयर पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले मैं डर्मिस लेयर के बारे में आपको बताऊं कि सबसे परफेक्ट लेयर होता है टैटू के लिए, और मैं इस ऑरेंज के माध्यम से आपको बताऊंगा कि लेयर्स का कैसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो जितने भी बिगिनर्स हैं उनके मन में ये डाउट रहता है कि सर 1 mm होता कितना है। देखिए, सब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जब उनको बोला जाता है कि 1 इंच का टैटू का इतना साइज है, तो उनको यही नहीं पता 1 इंच क्या होता है। उनको स्केल दिखाना पड़ जाता है कि भाई ये 1 इंच होता है, ठीक है। तो ऐसे ही 1 mm का मतलब क्या होता है वैसे तो सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं। आप ध्यान से इस स्केल को देखिएगा कि इसमें जो ऊपर वाली लाइन बनी हुई है सारी mm की लाइंस बनी हुई है। मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है एक्चुअल में 1 2 3 4 है, ये सेंटीमीटर्स लिखे हुए हैं, और इनके बीच में जो ये लाइंस हैं वो जो है mm की लाइंस है, ठीक है। तो अगर 10 mm है तो ये समझो यहां से लेके यहां तक 10 mm है, बीच बीच की एक जो थिकनेस है 1 mm है। अब कभी भी आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने हमेशा बोला है कि फेक स्किन जो है कभी भी आपको 1 mm का लेना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो फेक स्किन है वो 1 mm की थिकनेस का है। स्केल में शायद मैं देखूं तो दिखा सकूं आपको। आप इसकी थिकनेस देखेंगे 1 mm की थिकनेस है, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट मिलता है, कभी भी आप ज्यादा डेप्थ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप ज्यादा डेप्थ तो नहीं जा रहे, क्योंकि आप ज्यादा डेप्थ जाएंगे तो ये स्किन जो है फटेगी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, एक अभी मैं पोर्ट्रेट पे थोड़ा प्रैक्टिस चल रही है मेरी। पोर्ट्रेट में बना रहा हूं लेकिन अभी मैं उसमें ज्यादा परफेक्ट नहीं हूं, तो इसलिए मैं हमेशा प्रैक्टिस करते रहता हूं। अभी देखिए, आयरन मैन टोनी स्टार्क का मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिसिंग कर रहा हूं और ध्यान देखिएगा इधर कोई भी जो है मेरी आउटलाइनिंग कोई एक आध जगह कहीं पे जो है बहुत ज्यादा डीप चली गई तो चली गई हो, अदरवाइज सारी जो लाइन है वो स्किन के अंडर में है, मतलब इसके अंदर अंदर में है, बहुत ज्यादा नहीं गई है। तो अभी ये टोनी स्टार्क का जो है मैंने अभी पोर्ट्रेट बनाया है, तो अभी इधर आयरन मैन का भी रह गया है, तो इस पे काम चल रहा है। अभी जो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखा दूंगा कैसा लग रहा है ये।
तो आप देखिएगा कभी भी आप फेक स्किन पे काम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए आपकी फेक स्किन पे, ठीक है। डेप्थ का ध्यान रखना है। और डेप्थ का कैसे ध्यान रखा जाता है इसका मैं आपको फेक स्किन पे भी दिखाऊंगा और आपको ऑरेंज के ऊपर भी करके दिखाऊंगा कि अगर आप गलती करते हैं तो कहाँ करते हैं और क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले मैं आपको ऑरेंज पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ऑरेंज पे प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। देखिए ऑरेंज का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी जो है स्किन की तरह होता है, थोड़ा सा टेक्चर ही होता है और सॉफ्ट भी होता है काफ़ी स्किन की तरह। तो इसलिए ऑरेंज पे प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। एक तो डेप्थ की अच्छी प्रैक्टिस होगी, दूसरा ऑरेंज थोड़ा कर्व भी है, कर्व होने की वजह से आपको जो है हैंड का जो है रखने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको कैसे हैंड को संभालना है, कैसे आपको हैंड को होल्ड करना है। क्योंकि हम जो हैंड वगैरह पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी स्किन हमारी जो बॉडी होती है कर्व होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बैलेंस भी बनाना है ऑरेंज के ऊपर और साथ साथ हमें काम भी करना है और डेप्थ का ध्यान रखना है। बिल्कुल डेप्थ का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुरू करें। अब क्योंकि ये ऑरेंज है, स्किन बहुत सॉफ्ट है, इसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है इसकी, तो हम जो है 7 वोल्ट पे काम करेंगे। अब मैं आपको मशीन चला के दिखा रहा हूं उसके ऊपर कि अगर हमें कोई लाइनिंग बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। अब ये देखिए मैं कितना डेप्थ जाऊंगा, ध्यान रखिएगा, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अभी समझ लिए एक तरह से रियल स्किन है तो रियल स्किन के हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत हल्का सा डेप्थ जाना है। बिल्कुल क्लियर लाइन आई है, लेकिन अगर हम ज़्यादा डेप्थ जाते हैं तो लाइन तो क्लियर आएगी और डार्क भी आएगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी स्किन डैमेज होने की। हम ज़्यादा लेयर में अंदर जाएंगे तो भले मैं थोड़ा डेप्थ ज़्यादा जाता हूँ। तो देखिए क्या होगा। अब क्योंकि ये फ्रूट है इस पर थोड़ा अलग ही लुक आएगी स्किन के मुकाबले में, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो ये फैलाने पे इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि फैला, लेकिन इसको हम फैला रहे हैं तो ये स्किन यहाँ से दिख रही है। ये देखिए फटी हुई स्किन दिख रही है क्योंकि डेप्थ चला गई, इसमें नहीं फट रही स्किन। इस वाली लाइन पे स्किन बिल्कुल भी नहीं फट रही है, लेकिन इस वाले पे स्किन फट रही है। शायद आप कैमरे में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ये वाले में स्किन फट रही है, इस वाले में बिल्कुल भी नहीं फट रही है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हमें डेप्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ज़्यादा स्किन में जाता है तो दिक्कत हो गया। इस समय मैं इसको थोड़ा सा आपको फाड़ के भी दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अभी देखिए इतना ज़्यादा मैं डेप्थ नहीं किया कि ऑरेंज के अंदर जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो ये है ऑरेंज जो है इसकी जो बॉडी है स्किन जो है अराउंड 3 mm के आसपास है, ठीक है। और मैं जब अंदर गया इसके स्किन के अंदर तो मैं इसको कट करके पूरा दिखाता हूं आपको, तब समझ में आएगा। अब ये देखिए ये मैं करीब 1 mm के आसपास गया हूं और बिल्कुल परफेक्ट गया हूं। अब स्केल से भी नाप के दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए 1 mm अंदर गया हूं, लेकिन ये करीब 2 से 2.5 mm चला गया अंदर। तो इतना अगर अंदर आप जाते हैं तो स्किन को डैमेज करेंगे। और अब ये देखिए ये बिल्कुल फट रहा है और ये नहीं फट रहा है। अभी मैं इसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ से फट नहीं रहा है, ज़्यादा फोल्ड करूँगा तो फट जाएगा। तो अभी देखिए ज़्यादा डेप्थ नहीं जाना, अगर ज़्यादा डेप्थ जाएंगे तो यही हालत होगा। अब यहाँ देखिए कितना इसमें शायद क्लीनिंग में थोड़ा दिक्कत है, इसमें आप ज़्यादा देखे होंगे सही से कि कितनी अच्छी डेप्थ गई हुई है और ये बहुत ज़्यादा डेप्थ गई हुई है। ज़्यादा स्किन में डेप्थ जाएंगे तो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम आएगी कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन तो होएगा ही होगा, साथ में स्किन ब्लो आउट हो जाएगी, इंक भी ब्लो आउट हो जाएगी और वो बाद में दिक्कत करेगा, परेशानी करेगा। एक तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से आप ज़्यादा डेप्थ जाते हैं, ओवरवर्क करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। अगर नहीं आपने वीडियो देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। और मैंने आपको बता ही दिया
कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि आप ज़्यादा डेप्थ ना जा पाए। तो उसके लिए आपको 1 mm की जो है फिक्स स्किन यूज़ करनी है प्रैक्टिस के लिए। इस पर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ। जैसे कि आप अगर लाइन बना रहे हैं, देखिए कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी ज़्यादा mm तो आपको जाना नहीं, क्योंकि 1 mm की स्किन है तो इसका मतलब ये नहीं फुल आपने जाना है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें भी 3 लाइन्स बना के दिखा रहा हूँ कि कैसा आपको रिजल्ट दिखता है और किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी। कभी भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं पहली लाइन बना रहा हूँ जो कि एपिडर्मिस के हिसाब से बना रहा हूँ। ये एपिडर्मिस के हिसाब से हो गई। अब इसमें क्या होगा, एक तो डेप्थ सही नहीं होगी तो क्लियर नहीं आएगी लाइन, ठीक है। और यही मैं थोड़ा डर्मिस के हिसाब से बनाता हूँ। अब देखिएगा ये पहले वाले से थोड़ी डार्क है। और अब हाइपोडर्मिस के हिसाब से बनाता हूँ। तो आप इसके बैक में ही रिजल्ट देख लेंगे, पता चलेगा कि पहली वाली जो लाइन है वो बहुत कम नजर आ रही है, हल्की हल्की नजर आ रही है। दूसरी वाली लाइन बिल्कुल सही नजर आ रही है क्योंकि ज्यादा नहीं डेप्थ गई, और ये बहुत ज्यादा डेप्थ गई है, इसलिए इसका थोड़ा सा इंप्रेशन जो है पीछे की साइड में भी आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी लेयरिंग पे काम करेंगे तो ध्यान से करेंगे। मैं आपको सही से एक बार और करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा कॉर्नर पे ज्यादा समझ में आएगा आपको। पहले सेम वही सीक्वेंस एपिडर्मिस के हिसाब से, और इस बार जो है मैं स्किन के बाहर तक कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा डर्मिस के हिसाब से, अब जो है हाइपोडर्मिस के हिसाब से। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। इस बार थोड़ा मैंने प्रेशर थोड़ा ज्यादा अप्लाई किया है ताकि नजर आए, नहीं तो पहले लाइन नजर नहीं आ रही थी। अब मैं इसकी भी आपको कटिंग करके दिखाता हूं। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, पहली वाली लाइन जो है एपिडर्मिस के हिसाब से है, जिसकी विजिबिलिटी जो है स्किन के अंदर बिल्कुल भी ही नहीं है ही नहीं स्किन के अंदर। लेकिन दूसरी वाली लाइन में अब जा रहे हैं, दूसरी वाली लाइन में जा रहे हैं तो ये जो है डर्मिस के हिसाब से है, जो स्किन के अंदर थोड़ी बहुत विजिबिलिटी दिख रही है आपको, क्योंकि फेक स्किन है, एक बार में स्किन कभी कलर सही से देता नहीं है, तो देखेगा फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो है हाइपोडर्मिस के हिसाब से, जो कि पूरी स्किन से आर पार हो गई है, यहाँ तक पार पार हो गई है, ठीक है। तो अगर इतना डेप्थ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा आगे प्रैक्टिस में। यानी कि कभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो इन तीनों लेयर का ध्यान रखना है, आपने हमेशा सेकंड लेयर पे जाना है। ये फेक स्किन क्योंकि 1 mm की है तो हमेशा सेकंड लेयर पे ही जाना है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इस बात का ध्यान रखें कि डेप्थ आपकी हमेशा ये बीच वाली होनी चाहिए, और आप इतने डेप्थ पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्रैक्टिस करते करते एक हैबिट बन जाता है, ऑटोमेटिक ही आपका हाथ जो है उतना ही डेप्थ जाएगा बॉडी में जितनी जरूरत होगी, आपका माइंड ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जब भी आप इंक लेते हैं और इंडेल से काम करना स्टार्ट करते हो, ऑटोमेटिक आपका हाथ का जो मूवमेंट ही होगा उतना ही mm हो जाएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे सही से तो सही रहेगा। कभी भी 2 mm की या 1.5 mm की या इससे ऊपर mm की आपकी फेक स्किन होगी और उस पर प्रैक्टिस करो तो आपको डेप्थ का पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, आपका सरफेस हार्ड होना चाहिए। जब भी आप काम करेंगे, अगर आप ज़्यादा डेप्थ जा रहे हैं तो साउंड का बहुत फर्क पड़ेगा।
जैसे कि अब अगर 1 mm जा रहे हैं तो साउंड जरा ध्यान से सुनिएगा। ये साउंड आएगी, नॉर्मल साउंड है। अगर आप एपिडर्मिस पे जा रहे हैं तो साउंड और भी कम होएगी, शायद माइक में आपको सुनाई भी ना दे। लेकिन आप हाइपोडर्मिस पे जा रहे हैं तो साउंड सीधा आपको क्लियर सुनाई देगी। साउंड से ही बहुत पता चल जाएगा। रियल स्किन पे भी आप जब जाएंगे तो स्किन से भी एक फटने की आवाज आती है, कर कर करके आवाज आती है। अगर वो बहुत ज्यादा तेज आ रही है, इसका मतलब जो है आपने प्रेशर बहुत ज्यादा डाल रखा है। तो आपने प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं डालना है और डेप्थ भी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। डेप्थ का ध्यान रखेंगे तो आपका कभी स्किन डैमेज नहीं होगा। सही लेयर पे काम करेंगे तो टैटू भी बिल्कुल क्लियर आएगा, क्लीन एंड क्लियर आएगा। हीलिंग बहुत अच्छी होगी उसका, इन्फेक्शन के कभी चांसेस नहीं रहेंगे और वो एक अच्छे टाइम तक चलेगा। काफी टाइम तक जो है वो बहुत अच्छा हील रहेगा, डार्क रहेगा, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट बना रहेगा। लेकिन एपिडर्मिस पर जाएंगे तो वही 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने के बाद जो है आपका टैटू जो है वो बनाया हुआ फेड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने डर्मिस लेयर पे काम करना है, एपिडर्मिस पे करना नहीं काम और हाइपोडर्मिस पे करना है नहीं काम। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी टैटू बनाने में। तो उम्मीद है दोस्तों आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये लेसन सही से समझ में आ गया होगा। फ्यूचर में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे कि आपको कितना डेप्थ जो है स्किन के अंदर जाना है, क्या डेप्थ राइट होनी चाहिए, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, आपको डर्मिस लेयर पे काम करना है। 1 mm से ज्यादा डेप्थ नहीं जाना है। कितना डेप्थ है वो मैंने आपकी बता दिया इस वीडियो में, किस तरीके से आपने इसको कंट्रोल करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। वीडियो पसंद आए तो अगर शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।